आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मौत का मजा हर इंसान को चखना है, खा वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, लेकिन जब किसी की जिंदगी की सांस सिस्टम की वजह से रुक जाती हो, वो हुक्मरान जिन्हें अवाम ने सर आंखों पर बिठाकर इलाके का निगहबान बनाया हो और वो अवामी नुमाइंदे चंद पैसों के खातिर जिंदगियां दांव पर लगाते हों, तो ऐसे हुक्मरानों और इंतजामिया से सवाल करना लाजमी है। इतवार को कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट में। दरअसल आखिरी रसूमात में पहुंचे अफराद ने बारिश से बचने के लिए जेर तामीर लिंटर का सहारा लिया और कुछ ही पलों में लिंटर गिरने की वजह से 25 अफराद ने अपनी जान गंवाई और कई जेर इलाज हैं। मुआवजे की रकम पर अफराद खाना नाराज हैं। अहले खाना ने 2 मकामात पर लाशों को रख कर रोड जाम किया। वहीं अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ठेकेदार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं अपोजिशन पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़े कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि इस सानहे का आखिर जिम्मेदार कौन। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव साहब जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान ज़ीशान हैदर साहब जो कि कांग्रेस लीडर हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले नवीन श्रीवास्तव साहब आपके पास आएंगे। इस सानहे का आखिर जिम्मेदार सरकार किसे मानती है? देखा जाए मुआवजे की रकम को, तो क्या मुआवजे की रकम से सरकार की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए, जान की कीमत अनमोल होती है। मुआवजे की रकम तो सिर्फ एक कंपनसेशन तरीके से दी जाती है, तात्कालिक राहत के तौर पर दी जाती है। जान की कोई कीमत नहीं होती है। और इस घटना के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्रवाई की रही है। तत्काल उनके खिलाफ FIR लिखी गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों की तलाश के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही साथ 2 सदस्यीय तकनीकी टीम भी गठित की गई है ताकि वो इस बात की जांच करके सामने ले आए कि इसमें किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, किस स्तर पर लापरवाही हुई, जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी इस तरह के निर्माण कार्य को ठीक ढंग से कराने के लिए, उसमें किस स्तर पर लापरवाही हुई, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने का मन बना के बैठे हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि उत्तर प्रदेश में भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। यह घटना एक नजीर के नवीन श्रीवास्तव साहब, हैरानी ये होती है कि 55 लाख रुपए की लागत से ये लिंटर बनाया गया था और ये लिंटर निर्माणाधीन था, यानी जेर तामीर था, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। फिर ऐसा वाकया कैसे पेश आ गया? यानी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और लापरवाही हुक्मरानों के जरिए की गई होगी। क्या आप मानते नहीं? इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं जानते बूझते एक अपराध हुआ है। अगर खराब क्वालिटी का बनाया गया है, खराब उसके डिजाइन और नक्शे बनाए गए हैं, तो ये सारे बिंदुओं पर जांच हो रही है। और जिस स्तर पर लापरवाही है, जिस स्तर पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरती गई, उन सबके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो इंजीनियर हो या अन्य जो लोग जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि 50 लाख से ऊपर के कामों का वो समय समय पर मुआयना करे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले समय में उत्तर प्रदेश में इस बात को सख्त निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि आप 50 लाख से ऊपर के कामों का ठीक तरीके से मुआयना करें, निरीक्षण करें, ताकि वहां की उसकी क्वालिटी मेंटेन रखे। और जिन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही है, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी हो, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। ठीक है। ज़ीशान हैदर साहब, जब आवाम परेशान होती है, सरकार से नाराज होती है, तो अपोजिशन का कांधा आवाम को मिलता है, लेकिन आप ट्वीट के जरिए ही कांग्रेस काम चलाती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया और ट्वीट का शोक जताया। सिर्फ ट्वीट तक ही आपकी सियासत और आवाम को यकीन दहानी सीमित हो जाती है? नहीं, देखिए सना जी, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो हमने वहां के लिए एक टीम गठित की, जो टीम वहां पे गई है, वहां पे लोगों से मिली है। ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि आपको जानकारी नहीं है, तो बाकायदा एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से टीम गठित की गई है जो वहां पे गई है, वहां पे मुआवजा करेगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सौंपेगी। पहली देरी की ना। दूसरी चीज, नहीं देरी नहीं, कल ही हमारी टीम बना दी गई थी। कल रात का ये वाकया है, उसके बाद फौरन हमारी टीम गठित कर दी गई थी और आज वो लोग वहां पे विजिट भी कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए नवीन श्रीवास्तव जी की पार्टी जो है, इनको असल में प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करने से छुट्टी मिली। वैसे कल रात का वाकया नहीं है ज़ीशान हैदर साहब, सुबह का, परसों रात जी, कल सुबह का, सॉरी। तो कल शाम को हमारी टीम बना दी गई थी और वो आज वहां पे विजिट कर रही है। ऑलरेडी जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है वो वहां पे गया है, जिसमें पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है, जो वहां पे गए हैं। उसके बाद अपनी रिपोर्ट कल तक सौंपेंगे। पहली चीज।
दूसरी चीज, नवीन श्रीवास्तव जी को मैं अभी सुन रहा था। देखिए मसला क्या है कि नवीन श्रीवास्तव जी की पार्टी को हिंदू मुसलमान करने से छुट्टी मिले तो इस तरह की चीजों के ऊपर वो लोग ध्यान दे पाए। हमें लगता है कि आज जिस तरह से अगर यही पिछली सरकार में का होता तो ये लोग फौरन जो है सबके इस्तीफे मांग रहे होते, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोटे जो नुमाइंदे हैं उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करके एक कमेटी गठित करके और उनको कहीं ना कहीं बचाने का कार्य कर रही है, जो बड़े मोरे हैं, जो बड़े बकरियां हैं। तो हमें लगता है इस चीज को ध्यान रखना चाहिए नवीन जी को कि आज अगर ज़ीशान हैदर साहब, आपने कहा कि किसी और की सरकार होती तो बीजेपी इस्तीफा मांग रही होती, तो आपको किसने रोका है? अगर सरकार सही से काम नहीं करती है और सरकार जिम्मेदार लोगों को नहीं पकड़ती है तो आप भी इस्तीफा मांग सकते हैं। यही तो मेरा सवाल है कि अपोजिशन आखिर दिखती क्यों नहीं है? मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप अपोजिशन को आप लोग दिखाते कम हो, अपोजिशन दिखती कम नहीं है, आप लोग दिखाते कम हो। पूरी बात आप मेरी सुन लीजिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वही अर्ज कर रहा हूं मैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई चाहती है कि नो करप्शन, जो ये लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं, नो करप्शन की बात है, तो जो भी सबसे पहले उनको सस्पेंड करने चाहिए, चीफ इंजीनियर जो भी हैं सबसे पहले उनको सस्पेंड करना चाहिए, जो भी वहां के प्रभारी मंत्री हैं उनको हटाना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे खुद ही नवीन जी कह रहे हैं कि 50 लाख के ऊपर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कहीं भी कोई भी निर्माण हो रहा हो तो उसकी खुद से पूरी जांच होनी चाहिए, क्या कहां कोताही बरती गई, क्यों नहीं किया गया। प्लस कांग्रेस पार्टी ये भी मांग करती कम से कम 20 लाख का मुआवजा उन लोगों को दिया जाए जो बेचारे वहां पे गए थे ना किसी गलती की वजह से, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियों की वजह से वो 25 लोगों की वहां पे मौतें हुई हैं। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की ये लोग लगातार बात करते हैं, मैं इस चीजों को बहुत अवॉइड करता हूं, लेकिन सबको पता है, कई अखबारों ने भी निकाला, वहां पे 3 मुस्लिम युवकों ने जाके वहां पे बाकायदा लोगों को बचाया है, छेनी हथौड़ी लेके तोड़ तोड़ के 4-4 5-5 लोगों को बाहर निकाला है, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से उसके लिए कुछ नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं किया होगा। तो हमें लगता है पहले हमें इंसान बनना चाहिए, उसके बाद इस तरह की राजनीति करनी चाहिए। हमें लगता है इस राजनीति से निकल के एक इंसान भी बन के दिखना चाहिए। ज़ीशान साहब, कुछ देर कबल आपने नवीन श्रीवास्तव साहब को सुना, उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से। कांग्रेस को कहां लगता है कि चूक हुई सरकार की तरफ से? हालांकि सरकार पर तो सवाल उठ रहे हैं, लापरवाही के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के हवाले से कहां पर चूक हुई है और कहां पर सरकार ढीली नजर आ रही है, आपके नजदीक क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है जिस तरह से निर्माण हो रहा था, क्यों नहीं निर्माण की सही से देखभाल हो रही थी, निर्माण जो कर रही थी एजेंसियां वो क्यों नहीं चेक कर रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी भी हैं, जो नीचे मातहत है, वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि इस सरकार की प्रायोरिटीज कुछ और हैं, इस सरकार को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पे निर्माण चल रहा था तो उस निर्माण की जो गुणवत्ता थी वो क्यों नहीं पहले जांची गई? किस तरह से, अगर वो पूरी तरह से तैयार नहीं था तो उसको कैसे यूज करने को दिया गया? तो अगर 25 मौतें होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार योगी सरकार है, उसके जिम्मेदार वो निर्माणाधीन जो एजेंसी है वो है। क्यों नहीं कार्रवाई की गई? क्यों वो छोटे अधिकारियों को उसमें फंसाया जा रहा है? तो हमें लगता है कहीं ना कहीं पूरी तरह से योगी सरकार इस इतने बड़े जो है जो हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदार है। जी, 25 लोगों की जान गई नवीन श्रीवास्तव साहब, और अब तक गिरफ्तारी सिर्फ 3 लोगों की हुई है। कहना चाहता हूं, अभी चूंकि लाइन कटने की वजह से मैं बहुत सारी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन मैं ज़ीशान हैदर जी ने कुछ प्रश्न उठाए थे, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। ज़ीशान जी, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद अगर किसी ने भी अपराध किया है, किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है, तो हमने उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की है। डीआईजी स्तर तक के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, डीएम स्तर के अधिकारी निलंबित किए गए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इस घटना में भी अभी आप कह रहे थे कि चीफ इंजीनियर, तो ये चीफ इंजीनियर का मसला नहीं था ज़ीशान भाई, या वहां के टाउन एरिया नगर पालिका का था जहां चीफ इंजीनियर नहीं होता है, एक जेई थे। लेकिन जिन अधिकारियों की जवाबदेही है उनके खिलाफ निश्चित रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, ठेकेदार और अन्य जो लोग उसमें संबंधित हैं। लेकिन नवीन श्रीवास्तव साहब, सवाल ये उठता है कि मौत हो गई, जान चली गई, उसके बाद आपने कार्रवाई की, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि सरकार तमाम चीजों की पहले जांच करे कि आखिर बंदरबाट कहां पर हो रहा है, लूप होल्स कहां हैं? निश्चित रूप से आपकी सरकार में ऐसा कैसे मुमकिन हो पा रहा है? देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद अपराध नियंत्रण और भ्रष्टाचार को समाप्त करना हमारा उद्देश्य था। हमने उस दिशा में बहुत प्रभावी काम किए हैं।
1000 से अधिक ऐसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचारों में लिप्त थे लेकिन पिछली सरकारों के संरक्षण में फल फूल रहे थे, उनको हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी। डीआईजी स्तर तक के अधिकारियों को निलंबित करके उनके खिलाफ हम गिरफ्तारी का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोग भी अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लगातार मुहिम चलाए हुए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस घटनाओं को जिस प्रकार से अतिरंजित करके प्रस्तुत करती है, अभी जीशान भाई बहुत सारी चीजें कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन देखिए कोई भी घटना दुर्घटना को राजनीतिक तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, विपक्ष आप है, हम सरकार में हैं, लेकिन घटनाओं को अतिरंजित नहीं करना चाहिए। हाथरस की घटना में आपने क्या किया और बलरामपुर की उसी तरह घटना में आपने क्या किया, यह भी पूरा प्रदेश जानता है। और आपने कहा हिंदू मुसलमान, तो जीशान भाई हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर ध्यान देते हैं और हम समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार में अगर किसी ने अपराध किया है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो बिना किसी भेदभाव के वो कितना प्रभावशाली है, किस जात का है, हमने उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई की है और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, अब बीजेपी ये कहती है कि करप्शन के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। अब सवाल ये होता है कि जब ये सरकार कहती हो कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रवैया वो इख्तियार करती हैं, तो फिर ऐसे करप्शन कैसे पनप रहे हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये होता रहा और लेकिन सरकार को पता नहीं चला। नवीन जी, निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले भी कहा कि घटना दुखद है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उसमें, चाहे वो अधिकारी हो, राजनेता हो, छोटे अधिकारी हो, बड़े अधिकारी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। निष्पक्ष भाव से कार्रवाई करेंगे, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करेंगे। हम उन पिछली सरकारों की तरह से नहीं है जहां 302 के आरोपी थाने से एक फोन पर छोड़ दिए जाते थे, बदले में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जल जाता था, या बलात्कार माँ बेटी के साथ बलात्कार के आरोपी को हेलीकॉप्टर में बैठाते थे, या दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री आवास में बैठ कर चाय पीते थे। हमारी सरकार में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, अपराध किया, तो निश्चित रूप से कार्रवाई। ठीक है, जिशान साहब कुछ जवाब देना चाहते हैं। जिशान साहब, नहीं देखिए नवीन जी, एक वो क्या होता क्या है ना कि जिस पार्टी से जुड़े हैं उसका पक्ष, मतलब उस चाहे पता भी हो कि गलत है लेकिन उसका पक्ष रखना है, वही नवीन जी की हमें लगता है मनोदशा है इस वक्त। ये किस तरह के आंकड़े दे रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये वही पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री आने के बाद अपने मुकदमे वापस लेते हैं। ये वही पार्टी है जिसके उप मुख्यमंत्री के ऊपर क्या क्या मुकदमे हैं और उसके बाद जो है ये किस तरह से कह रहे हैं। इनके सांसद कहते हैं कि मेरे क्षेत्र के अंदर अवैध खनन चल रही है। इनके आज दूर की घटना छोड़िए, आज एक सांसद महोदय कहते हैं कि लखनऊ के डीएम मेरा फोन तक नहीं उठाते सीओजी, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि फोन उठाए, कोई फरियादी के लिए फोन कर रहे थे। ये क्या बात करते हैं? इनके बीजेपी के जिलाध्यक्ष जाके थाने के अंदर अपने बेटे को छुड़ा के लेके चले आते हैं। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो तो बता दीजिए। देखिए नवीन जी, ये ठीक है, हमें मालूम है कि आज बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप कुछ भी बोलते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। सबको पता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी, जो आप कह रहे हैं कि चीफ इंजीनियर, आपको बता दूं चीफ इंजीनियर के पास ही बाद में रिपोर्ट जाती है, तो चीफ इंजीनियर और ये सब पे क्यों नहीं आपने कार्रवाई अभी तक करी? पहली चीज। दूसरी चीज, किस तरह से किन ने बंदरबाट किया है वो नगर पंचायत के अंदर, किस तरह से क्या हुआ है, किसी राजनेता के ऊपर अभी तक कोई क्यों नहीं एक्शन हुआ? क्योंकि वो आप लोगों से जुड़े हुए वहां पे लोग हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया। और मैंने एक चीज और भी, एक सवाल और भी आपसे पूछा था, मुझे मालूम है आप फिर उसका जवाब घुमा के देंगे। मैंने आपसे पूछा था कि आपके आज भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता है, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी प्रवक्ता के ने एक बार भी ट्वीट करके या कहीं पे भी ये नहीं बोला कि वो जो 3 मुस्लिम युवकों ने जाके वहां पे लोगों को बचाया, उनकी बहादुरी के लिए या उनके नाम के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मुसलमान थे। तो हमें लगता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद करिए आप लोग, एक इंसान भी अच्छे बनिए, और जो इंसान अच्छा काम करता है उसकी सराहना करिए, चाहे वो किसी भी मजहब और धर्म से हो। जी नवीन साहब, उम्मीद करते हैं आपने जिशान हैदर साहब की बात सुनी होगी। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि 3 अफराद अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन कोई कॉर्पोरेटर अभी तक शिकंजे में भी नहीं आया, ना ही शक के घेरे में लाया गया है। आखिर क्यों? तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है ना। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि जो लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं, तो कितना वक्त लगेगा सरकार को सर? अभी भी परिजन डेड बॉडी रखकर सड़क पर एहतजाज कर रहे हैं। मुआवजा किसी की जान की कीमत नहीं होता है, मुआवजा तो एक फौरी राहत के तौर पर दिया जाता है। और आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि रोड जाम कर मुआवजे की रकम से 2 मकामात ऐसे हैं जहां पर डेड बॉडी रखी गई है, रोड जाम कर दिया गया है और परिजन जो है, अहले खाना जो है, चीख रहे हैं
जो मृतात्माएं हैं उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। अब मैं कहना चाहूंगी पीसीआर से कि वो तस्वीर एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर लाएं। नवीन जी, जाती है, उन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, यही आपकी हमारी सबकी इच्छा है और निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में काम कर रही है। जो लोग भी, चाहे राजनीतिक लोग हो, चाहे बड़े अधिकारी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई होगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है और जो कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद और भी जो लोग संबंधित होंगे, चाहे वो उच्चाधिकारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति, उसके खिलाफ भी हम निश्चित रूप से कार्रवाई, जैसे हमारी सरकार ने पहले भी किया, इस केस में भी हम कार्रवाई करेंगे। जी, ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिनको शक के दायरे में रखा गया है नवीन साहब? चलिए आप यही बता दीजिए। नगर निगम की जिम्मेदारी किस पर होती है? जो वहां का पार्षद होता है, कॉर्पोरेटर होता है, तो क्या उनसे सवाल जवाब नहीं किया जा रहा है? नवीन जी, उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है? नगर निगम के लोग हों, नगर निगम के लोग, क्योंकि कोई भी काम उन्हीं के थ्रू तो होता है ना भाई। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, नगर निगम में जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी आप एक इसमें रटा-रटाया बयान नहीं दे रहे, जो जिम्मेदार है उनके करेंगे। खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, ज़िशान हैदर साहब, जो अफराद खाना है वो एहतजाज कर रहे हैं, अपोजिशन की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि कुछ हेल्प आपकी तरफ से भी हो। ऐसे माजी में कई केसेस हमने देखे हैं कि सरकार की तरफ से तो मुआवजे का ऐलान किया जाता है, अपोजिशन पार्टियां भी करती हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो लोग मरे हैं, बेचारे निर्दोष लोग मरे हैं, उनको कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप निश्चित रहिए, कल हमारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को। उसके बाद जो भी हो सकेगा कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से जरूर करेगी। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव साहब, सरकार कहां तक पहुंची और इंतजामिया कहां तक जांच में पहुंची है? निश्चित रूप से देखिए, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। मुआवजे राशि को लेके जो जिद चल रहा है उस पर भी वार्ता हो रही है। जो भी संभव होगा हम पीड़ित परिवार की मदद करेंगे, लेकिन पीड़ितों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और पीड़ित परिवारों के प्रति सच्चा न्याय तभी होगा जब दोषी लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जाएंगे और न्यायपालिका उनको कड़ी सजा देगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार कहां तक पहुंची जांच में, ये मैं पूछ रही हूँ नवीन साहब, क्योंकि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट हमें सौंपी जाए। नवीन जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है, मुख्यमंत्री जी को जब इस बात की सूचना मिली, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए संबंधित बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाए, जिन लोगों ने भी कहीं भी अपने पर्यवेक्षण में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरती है, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई ठीक है। ज़िशान हैदर साहब, बीजेपी की जानिब से की जा रही कार्रवाई और तफ्तीश और तहकीकात पर कांग्रेस क्या मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने कई सवाल उठाए थे, नवीन जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेके जिला अध्यक्ष से लेके इनके विधायक और सांसद तक, जिस तरह से सबके ऊपर, किसी के ऊपर क्रिमिनल केस तक, कोई थाने चुरा लाया, किसी को कोई इन्होंने किसी पे जवाब नहीं दिया नवीन जी ने। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मुझे लगता है इनको अपनी पार्टी में सब चीज रखनी चाहिए। कम से कम वहां मुआवजा 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि वो निर्दोष लोगों की जिस प्रकार मृत्यु हुई है, हमें लगता है कि इतनी तो बनता है कि उनको जो है बेचारों को, सबको पता है कि मरने की कोई कीमत नहीं, जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जिसपे उससे ज्यादा मुआवजा दिया गया है और ये पूरी लापरवाही सरकार की है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। हमें लगता है कि इनको मुआवजा बढ़ाना चाहिए और नवीन जी को भी अपनी पार्टी के सामने ये बात रखनी चाहिए। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि जिस तरह से बाकी जांचें हुई हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में, वैसे ही जांच ये भी होगी, तो ढाक कर तीन पात निकलेगा। नवीन जी दावे बड़े बड़े कर दे, लेकिन सबको पता है किस तरह से अगर विपक्ष इनके ऊपर प्रेशर ना बनाता तो हाथरस कांड भी सबको पता है, आज सीबीआई ने, आज वहां के डीएम को इनको हटाना पड़ गया। अगर विपक्ष पर आज प्रेशर ना बनाता तो 2 आईपीएस आज भी भगोड़े हैं, उत्तर प्रदेश से कैसे चले गए कुछ पता नहीं है। आज उनके नाम उनकी डुग्गी पिटवाई जा रही है, नहीं तो कितने दिनों से वो भगोड़े नहीं घोषित कर रहे थे ये लोग। तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है।
नवीन श्रीवास्तव साहब, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से आईना दिखाया कांग्रेस पार्टी ने, तो वहीं करप्शन का भी बोलबाला है और आपकी पार्टी की तरफ से जो मुआवजा दिया गया है, तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है? नहीं, देखिए, मुआवजे की राशि मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मुआवजा किसी की जान की कीमत नहीं होती है। वो पीड़ित परिवार को फौरी राहत के रूप में दिया जाता है और वहां पर परिजनों की जो मांग है उस पर सहानुभूति पूर्वक वहां का प्रशासन और वहां के लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हम सही न्याय तब होगा जब उन पीड़ित परिवार जो अपराधी हैं उनके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई हो, जो हम प्रभावशाली कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जिशान जी कह रहे थे कि आपकी सरकार में 2 अधिकारी, जिशान जी, हमारी सरकार ने तो कम से कम इतना करके दिखाया कि भ्रष्टाचार जिसने किया वो कितना बड़ा अधिकारी हो, जिस जिले में वो एसपी था उसी जिले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है, उसकी पूर्ति की जा रही है। डीआईजी स्तर के अधिकारियों को पार्टी ने प्रेशर बनाया, नहीं तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी भाई साहब। करके उनके खिलाफ एफआईआर तक उनके खिलाफ नहीं दर्ज की जा रही थी। पर आप विपक्ष के नाते आपका अधिकार है कि आप संदेह करें, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हमारी नीयत कैसी है, हमारी निष्ठा कैसी है, वह जनता जानती है और जनता उसको बखूबी लगातार उसको स्वीकार कर रही है। आप विपक्ष में हैं, आपका काम है कि आप हमारी कमियों को उजागर करें, लेकिन घटनाओं को अतिरंजित करके न प्रस्तुत किया जाए। घटनाएं जो हुई उनको पूरी संवेदनशीलता के साथ सामने रख के उसको चर्चा करनी चाहिए। अगर हम कार्रवाई नहीं कर रहे होते, अगर हम किसी को इस घटना में बचा रहे होते, तो आप कुछ भी कहते तो हम उसको सुनते। लेकिन तत्काल एफआईआर करके तत्काल गिरफ्तारी की गई और उसमें एक महिला अधिकारी की भी गिरफ्तारी की गई। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के कर रहे हैं। गलती किसी की भी हो, महिला हो, पुरुष हो, नवीन श्रीवास्तव साहब, ठीक है, अधिकारियों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों की नगर निगम में कॉर्पोरेटर भी होते हैं। देख के नहीं कार्रवाई करते। सवाल इसलिए विपक्ष आपको सवाल उठा रहा है। जिशान हैदर साहब, बीजेपी कह रही कि उनकी नीयत तो साफ है, नीयत साफ है और कार्रवाई भी उस सही तरीके से कर रहे हैं। आपकी मांग क्या? नहीं, देखिए, चैनल पे बैठ के नवीन जी चाहे कितना ज्ञान दे दे, सबको पता है कि ये हट धर्मी सरकार है, ये घमंडी सरकार है। विपक्ष अपनी मांगे रखता है, विपक्ष इनको सच्चाई का आईना दिखाता है, लेकिन इनकी जो समझ में आता है वही करते हैं, उसी लाइन पे चलते हैं। चाहे इनको भी पता है, इनके नेताओं को भी पता है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वही करते हैं। चाहे विपक्ष कितना आजाद, आप कह रहे हैं कि विपक्ष आईना है, विपक्ष बोलता है। मैं नवीन जी, मैं कह रहा हूँ 20 लाख रुपए का उनको मुआवजा दीजिए, आप मानेंगे ये बात? नहीं मानेंगे। नवीन श्रीवास्तव साहब मानेंगे? फोकस कर रहा है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो बीजेपी का ये कहना है कि मुआवजे की रकम को बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि आप ही के हाथ में है, अब देखना ये होगा कि मुआवजे की रकम को और किस तरह से कार्रवाई करते हुए आप मुतासिरीन के अहले खाना को इंसाफ दिलाते हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। 2 रुख में कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब। MDH